श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। सज्जनों, आज मैं कटिहार आश्रम गामी टोला में हूँ, जहाँ पर मैं एक विशेष व्यक्ति से मिल पा रहा हूँ और इससे विशेष जानकारी हमें मिलने जा रही है। वही जानकारी आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। सज्जनों, ये जो व्यक्ति बैठे हैं, इनका नाम है कैलाश प्रसाद गुप्त। ये कटिहार के निवासी हैं, लेकिन सौभाग्य है और विशेष बात यह है कि ये हमारे जो धीरज लाल गुप्त हैं, जो बाबा देवी साहब के शिष्य थे, उनके परिवार में से हैं। धीरज लाल गुप्त जो थे, ये बोल रहे हैं कि हमारे बड़े दादाजी हैं। तो मैं इनसे धीरज गुप्त के विषय में और इनके विषय में जानना चाहूँगा। तो हम कैलाश बाबू को प्रणाम करते हैं। कैलाश बाबू, ये बताइए, आपका घर कहाँ हुआ और कब जन्म हुआ है? मेरा जन्म सत्संग मंदिर के बगल में गामी टोला, ये जो आश्रम है जी, इसी का सटे हुए रोड के उस पार। अच्छा, बगल में बड़ा सौभाग्य है। हाँ, सटे हुए जस्ट रोड के ठीक उस पार में मेरा घर। दादाजी जमीन खरीदे थे जी। हम लोग बचपन से गुजारे। 1950 में मेरा जन्म हुआ। 1950 में हुआ जी। मतलब जब देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद आपका जन्म हुआ। तो आपके पिताजी कौन है, क्या नाम है? पिताजी का नाम तपेश्वर प्रसाद जी। ये माता जी का नाम? माता जी का नाम जागो देवी। आपके जो माता पिता थे, क्या वो संत मत से जुड़े हुए थे? माता दीक्षा ले ली थी गुरु महाराज से। और पिताजी? पिताजी के बारे में हमको मालूम नहीं है। ओह, अच्छा अच्छा। वो भी आते थे माँ के साथ, मतलब बगल में रहने के कारण मंदिर में आते थे। क्या आपको गुरु महाराज का दर्शन हुआ है? जी, गुरु महाराज का दर्शन दादा के साथ में आते थे। मेरे दादा जी लाल गुप्त थे। हाँ। जो छोटा हम थे बचपन में, उनके साथ में आते थे बराबर। और दादा के साथ में आकर के, और गुरु महाराज उस समय थे। जी जी जी। तो गुरु महाराज बाबूलाल जी से, मेरे दादा से पूछे कि आपका कौन है? बाबूलाल जी बोला मेरा पोता है। बोला कि आओ, गोदी में उनको बैठा दिए। अच्छा, गुरु महाराज गोदी में बैठा दिए जी। देखिए कितने सौभाग्यशाली ये सज्जन हैं कि गुरु महाराज के गोद में ये बैठे हैं। बड़े सरकार के गोद में, महर्षि में परमहंस जी महाराज के गोद में बैठे हैं। तो देखिए, जिनको सदगुरु गोद में बैठा लिए हैं, अब कहना ही क्या है, ऐसे सौभाग्यशाली ये व्यक्ति हैं। और मैं कैलाश बाबू ये जानना चाह रहा था कि जो हमारे धीरज लाल गुप्त बाबू हैं, उनके विषय में कुछ जानना था। वो घर में कैसे रहते थे, किस तरह का जीवन बिताते थे, कुछ पता है तो बताइए जी। वो क्या बाल ब्रह्मचारी थे? जी, वो 4 भाई थे। क्या नाम था उनका? 4 भाई में उनका नाम था, बड़े भाई का नाम था ब्रजलाल गुप्ता। हाँ जी जी। और उनके बाद धीरज लाल हुए, जो गुरु जी थे। हाँ जी जी जी। उसको गुरु जी भी बोलते थे। हाँ, उसको गुरु जी बोलते थे। गुरु जी थे। हाँ। और शादी ब्याह उन्होंने किए थे। बाल ब्रह्मचारी थे। हाँ जी जी। उसके बाद अजब लाल गुप्ता थे जी। और सबसे छोटे बाबूलाल गुप्ता मेरे दादा हुए। जी जी। 4 भाई थे। हाँ। और उनके पिता थे जगन्नाथ गुप्ता जी। तो वो शादी विवाह क्यों नहीं किए धीरज लाल गुप्त? नहीं किए, और देवी साहब से दीक्षा लिए थे जी। वो ऐसे बैरागी जीवन बिताए अपने परिवार में, और घर गृहस्थ में भी रहते थे। क्या काम करते थे वो? हम लोग का बढ़िया आदमी, बढ़िया का बिजनेस करते। ओह, अच्छा अच्छा। कोई दुकानदारी वगैरह करते थे? अच्छा कैलाश बाबू, आप जो मतलब कि इधर जुड़े, संत मत से जुड़े, आपने दीक्षा कब लिया और किन से लिया? जी। हमको दीक्षा लिए केदार बाबा से। कब लिए? 2021 में केदार बाबा से लिए दीक्षा जी। अभी ये फिलहाल में 3 वर्ष से हुआ। अच्छा। आप हम पहले गायत्री का दीक्षा लिए हुए थे। हाँ। और उसके बाद फिर
हम समधी उमधी के बराबर जाते थे अच्छा। मिलने के लिए। हाँ। मेरा समधी बोला कि शिव गुरु का भी दीक्षा ले लीजिए। अच्छा। ले लिए शिव गुरु का भी दीक्षा ले लिए। अच्छा जी और उसके बाद हम जब ध्यान में बैठते थे, गायत्री का ध्यान करते हाँ, थे, जी। तो गायत्री का ध्यान में बाबा देवी साहब पहुँच जाते थे, दाढ़ी वाले, और हम तो पहचानते नहीं थे। तुलसी साहब भी पहुँच जाते थे। आपके ध्यान में आ जाते थे? जी, मेरे ध्यान में आते थे। अच्छा। हम और एक आदमी और जाते जो हम पहचाने नहीं, मेरे दादा के बड़े भाई थे, जी। वो भी पहुँच जाते, तीनों आदमी अच्छा। पहुँच जाते थे ध्यान में। जब ध्यान लगाते थे तो कनियों में तीनों का दर्शन होता था ध्यान में। अच्छा। तो हम पहचानते नहीं थे, हम सोचे कौन मियाँ वगैरह आ जाता है, दाढ़ी वाला सब, हाँ, हाँ। हमको हमारा ध्यान को भंग करता है, अच्छा। गायत्री का ध्यान नहीं लगता है। धीरे धीरे हम महसूस नहीं किए कि क्या ये ऐसा काहे होता है। जी जी। उसके बाद हम बगल में रहते थे, आए किसी रोज भंडारा वंडारा खाने के लिए। ये गामीटोला सत्संग आश्रम में? जी जी। अच्छा। भंडारा वंडारा खाए तो एक रोज नजर पड़ गया फोटो पर? फोटो पर, जो आश्रम में फोटो टंगा हुआ? हाँ जी। तो देखे कि यही तो हमारे ध्यान में आते थे। अरे राम। तो उसके बाद मन हुआ कि नहीं, हमको दीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि मेरे दादा भी घर से मेही बाबा का शिष्य थे जी। और हम उनके साथ में आते थे बचपन में। उनके बाद हमारी माँ भी दीक्षा ली हुई थी, जी। और ये बारे में उनको पूरा मालूम नहीं है। वो भी माँ के साथ में आते थे, सत्संग भजन करते थे वो भी। अच्छा। मगर मुंशी थे, जी, देखा जी। पड़े कि मुंशी थे और जी। और उसके बाद हमको जब ऐसा ज्ञान हुआ तो हम दीक्षा लिए 2021 में लिए दीक्षा। जी जी। तब से हम संत मत में जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये कैलाश बाबू 2021 में जुड़े हैं और केदार बाबा से दीक्षा लिए हैं। तो कैलाश बाबू, आप धीरज लाल गुप्त के विषय में जानते हुए, जबकि आप उसी परिवार में से हैं और दादाजी भी लगते हैं आपको, जी। तो आप इतना देर कैसे किए संत मत से जुड़ने में? क्या कारण हो गया? बहुत पहले जुड़ जाना चाहिए था। जी। आखिर इसका क्या कारण है जी, बताया जाए। इसका कारण है कि हम बचपन में दादा के साथ में आते थे, और फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई किए जी। और बिजनेस किए, फैक्ट्री भी बैठाए, अच्छा, जमीन भी किए अपने कमाई से, दुकान भी खोले, जी। बहुत सा घर गृहस्थी में लगे रहे घर गृहस्थी में और लगे रहे। संत मत की बातों को आप मगर नहीं, के माँ सब आती थी, हम नजरअंदाज करते थे। और गायत्री का दीक्षा जो ले लिए परिवार उसी में वाले। जुड़े रहे? हाँ। गायत्री मत में जुड़े हाँ, रहे? उसी में हम जुड़े रहे। अच्छा अच्छा। बाद में हमको ऐसा, जब मेरे परिवार जब गुजर गई, जी जी। तब उसके बाद हमको ऐसा आपने पढ़ाई कहाँ तक किया? पढ़ाई हम आइकम फेल हैं, मैट्रिक पास। मैट्रिक पास? जी। अच्छा अच्छा। तो आप जब बड़े हुए घर परिवार में, तो घर परिवार में शुरू से ही क्या संत मत से जुड़े थे, या और कोई पूजा पाठ वगैरह होता रहता था आपके घर परिवार में? पूजा पाठ तो ऐसे घर में जो कोई देवी देवी- देवता है, सब तो घर का जो देवी देवता है, जी जी। उसको तो करबे करते हैं। घर का जो होता है नियम, जी। करना ही पड़ता है। मगर हम गायत्री का दीक्षा हमारे परिवार थी, जी जी जी। उनके साथ वो गायत्री का दीक्षा लिया, हमको भी दीक्षा दिला दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। हम दीक्षा ले लिए तो मेरे बड़े भाई जो हैं, हम जी। 6 भाई से हैं, मेरे बड़े भाई जो आप हैं, 6 भाई हैं? जी। अच्छा। तो हमारे बड़े भाई जो है वो ठाकुर जी का दीक्षा लिए, जी। और इसी से अनुकूल चंद ठाकुर जो है? हाँ, अनुकूल जी जी। उनसे दीक्षा लिए। वो तो अभी गुजर गए हैं। एक भाई और हैं उनसे छोटे, नागेंद्र प्रसाद गुप्ता, जी जी जी। जो मैं आज गया था उनसे मिलने के लिए। वो अभी तबीयत उनका अच्छा खराब अच्छा। है। ओ। उसके बाद मैं हूँ, और उसके बाद हमारे पीठ पर और भाई हैं? 3 भाई और जी, हैं। जी। जो अगर रामविलास है, जो मार्केट में गेहूँ चावल का काम करता है, दुकानदारी है अपना। जी और एक भाई है कलकत्ता में, ओम प्रकाश। जी एक भाई है कन्हैया लाल, टाटा में है जी। भी। अच्छा, हम ये कह रहे थे कैलाश बाबू, जब ऐसे धीरज लाल गुप्त परिवार से आप हैं, जिन धीरज लाल गुप्त से गुरु महाराज ने संत मत की शिक्षा
प्राप्त किया, संत मत का ज्ञान प्राप्त किया, गुरु महाराज इतने प्रभावित हो गए धीरालाल गुप्त के ज्ञान से, उनसे दीक्षा लेना चाह रहे थे। और वहीं से गुरु महाराज को संत मत का मतलब कि नींव पड़ा समझिए। गुरु महाराज संत मत को समझे। उस परिवार से आप हैं, तो आपको कैसा लगता है कि ऐसे महान पुरुषों के परिवार में से आप हैं? आपके मन में क्या होता है? अभी हमारा परिवार गुजर जाने के बाद हम जो दीक्षा लिए, हाँ। तब हमको बहुत ग्लानि हो रहा है कि हम ऐसे परिवार के हम ऐसे व्यक्ति हैं। हमारे दादा के बड़े भाई और गुरु महाराज का शिष्य, गुरु महाराज का गुरु भाई हैं, और हम और गुरु महाराज का मेरे दादा जो हैं उनका शिष्य हुए, फिर मेरी माँ संसीवी बाबा का शिष्य हुए। अच्छा। और फिर अभी फिलहाल में मैं शिष्य बना हूँ केदार बाबा का, मगर हम बहुत देर कर दिए, इसलिए बहुत हमको अफसोस होता है, बहुत रोना भी आता है। अरे अपने आप तो कम से कम जुड़े तो सही, देर ही सही, जुड़े तो सही। जी। और अभी आप सत्संग मंदिर में आपको भाग्यशाली समझता हूँ। जी। संत मत से जुड़े गुरु महाराज का चरण में आए जी। और मेरा उद्धार गुरु महाराज करे। हाँ, करेंगे। अच्छा कैलाश बाबू, आप जो अभी कितने उम्र के हो गए? लगभग 73 वर्ष के लगभग आप हो गए। जी। आपको आधार कार्ड में 55 से ही मेरा आधार कार्ड बना हुआ है। आपसे कुछ ये बात जानना चाह रहे हैं, जब आप शुरुआती दौर में थे, 55 में आपका जन्म हुआ, उस समय आपके नज़रों में कैसा वातावरण पहले था? किस तरह की स्थिति होती थी? खान पान, रहन सहन, लोगों का विचार उपचार, और अभी कैसा है उसको कुछ बता सकते हैं आप? कैसा लगता है अभी, पहले कैसा लगता था? ये लोगों का विचार विमर्श या जो कुछ भी वातावरण आप देखते हैं, पहले कितनी महंगाई थी, अभी कितनी महंगाई है? पहले के लोग क्या सोचते थे, अभी के लोग क्या सोच रहे हैं? आप कुछ बताइए। पहले उसमें नया पैसा चलता था, नया पैसा हम लोग एक नया भी चलता था। हाँ, एक नया भी चलता था। हाँ, एक नया पैसा चलता था, और 10 नया पैसा में एक साबुन मिलता था, लक्ष्य साबुन 10 नया पैसा में। हाँ। और एक आना में 1 कप चाय मिलता था, 1 आना में। अभी तो 6 रुपया में 1 कप मिलता है, 10 रुपया में भी मिलता है। और उसमें 6 नया पैसा में 1 किलो में 1 टका में हम लोग 4 किलो दूध खाए। बाबूजी के समय में 4 किलो दूध लेते थे, 1 टका जब पुड़ जाता था 1 टका देता था। अच्छा 4 नया किलो दूध। और जी, बहुत उसमें उस समय सस्ता था। लोग जो उस समय हम लोग दिया जलाते हुए रोड पर देखते थे, आता था शाम में दिया जलाता था, लालटेन जलाता था, लालटेन जला देता था। जी। और ऊपर में लगा देता था चढ़ करके। जैसे आज पोल है, उसी तरह से काठ का पोल था, उस पर चढ़ करके लगा देता था। अच्छा, जिस समय आप पढ़ाई कर रहे थे उसमें कैसे पढ़ते थे? दिया में पढ़ते थे, लालटेन में पढ़ते थे? हाँ, लालटेन में पढ़ते। अच्छा, वो किरासन तेल डाल कर। जी। अच्छा, उस समय आपको कोई दुख हुआ होगा या कठिनाइयाँ आई होगी, कोई समस्या आया होगा घर परिवार में, ऐसा कुछ याद है? कोई बीमारी हुई होगी या कोई भूकंप आया होगा? जी, कुछ भी इस तरह से कुछ याद है? भूकंप आया था 1965। क्या हुआ था? भूकंप आया था तो उसमें चीन और पाकिस्तान का लड़ाई भी छिरा हुआ था, और उसमें जगह जगह खड्डा बनाया जाता था, और उसमें छिपने के लिए कि कोई बात नहीं ऐसा हो जाए, मैंने बम फूटे तो खड्डा में जाकर छिप गड्ढे में चले जाए। हाँ। अच्छा, तो 10-12 साल के थे उस समय। जी। वो जो जमाना था आप लोगों का जमाना, जी, उस जमाने में जो लोग थे, जिन लोगों को आपने देखा, जिनसे मिला, कैसा आपको लगता था उनका व्यवहार या बातचीत? अभी के लोगों का कैसा है बताइए। हम लोग उस समय एक बिछौन में 6 भाई सोते थे। अच्छा, इतना मेल था? इतना मेल भाई में। जी। और आम लोग जो थे
जैसे कि और उस समय भी जी। हम लोगों में भी बहुत अच्छा मेल था, प्रेम था। हाँ, अभी का मेल में बहुत अंतर हो गया। जी। अभी का मेल में बहुत जमीन आसमान का अंतर। उस समय तो लोगों को खाने का भी दिक्कत होता था, पहनने का भी दिक्कत होता था, रहने का दिक्कत होता था। तो फिर प्रेम जो था लोगों में, इसका क्या कारण था? क्यों हो जाता था प्रेम? अभी क्यों नहीं होता? जबकि अभी सब सुविधा, भौतिक सुख सुविधा सरकार भी दे रही है। अभी के लोगों में, उस समय के लोगों में क्या अंतर आ गया? क्या आप बता सकते हैं कुछ? उस समय गरीबी थी, बहुत मगर- थी। हाँ, बहुत गरीबी। मगर बहुत खुशहाल था, शांति था। हम भी उस समय तरसते थे, मरवाड़ी लोग को, बाल बच्चा को देखते थे, बढ़िया बढ़िया सूट कपड़ा बांधना। हाँ, और उस समय हम डोरी वाला पैजामा पहनते थे। अच्छा अच्छा। फिर बाद में जब स्कूल जाने लगे तो फुल तो कितना उम्र होता होगा जब डोरी वाला पहनते थे? तो उस समय 10-12 साल के थे। 12 साल का था वो, डोरी वाला पहनते थे। आजकल तो फुल पेंट बना डोरी लगा के पहनते थे। डोरी वाला पहनते थे। अब बुझिए। बहुत उसमें मन में अति होता था कि हम भी काश अमीर घराना के होते तो हम भी अच्छा हम भी अच्छा अच्छा पहनते। जी जी। तो देखिए उस समय का कैसा वो माहौल था। और खाना पीना भी जी, खाना बढ़िया से खा लेते थे, हाँ, बढ़िया बढ़िया खाना- चीज मिलता था। और उसमें कभी कभी खाने पीने में उसमें गरीबी हालत में भी बहुत अच्छा आनंद से खाते थे। अच्छा। मकई का सत्तू, अच्छा। जौ का सत्तू, हाँ। ये सब अभी तो मिलता ही नहीं है। जी जी। खोजने पर भी नहीं मिलता। और इतना दाम है जो कि आप चावल सस्ता में खा लीजिएगा, मकई का सत्तू आप नहीं खा सकते हैं। महंगा हो गया। हाँ, चना का सत्तू नहीं खा सकते हैं। जी, जी, जी। इतना महंगा हो गया है। जी। उसमें कुल्थी का सत्तू, ये सब बहुत तरह का सत्तू। हाँ, तो सब सत्तू सब हम लोग खा खाते करके हाँ, खुश रहते खुश थे। रहते थे। जी। आप इतने परिवार थे, इस परिवार में कोई झंझट, विवाद, बेमनस्सता कुछ होता होगा? इतने भाई भी थे, कोई झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं? सब बढ़िया से रहते थे। जी, बहुत अच्छा, जैसे घर परिवार में आजकल जो है, जो बहुएं आती हैं, वो मतलब क्या कहता कि हम अलग हो जाएंगे, इस डेरे में नहीं रहेंगे, बढ़िया से हमको नहीं पटता है। तो उस समय उतने परिवार के लोग कैसे रहते थे और अभी क्यों नहीं रहना चाहते हैं? कुछ बताइए। उसमें जी। गार्जियन का एक मत चलता था, गार्जियन का एक लिहाज होता था। मतलब कि वैल्यू देते थे, जो गार्जियन होता था वैल्यू देते थे। उसके बातों को मानते थे। जी जो कहते थे एक बात पर सब चलते थे, जी और सब में प्रेम बना रहता जी। था। अभी मन मना करते हैं। अभी हमारा 2 लड़का है, हम अभी दोनों से अलग अच्छा। अलग है दोनों से। ले। अभी दोनों अलग अलग है। हम अपना जमीन यहाँ का कामिटला का जमीन बेच करके दोनों को दिए। जी, और जी। दोनों को देने के बाद हम अभी अनाथ हो गए। ऐसा अच्छा, हमको महसूस हो मतलब आपका बेटा है, हाँ जी उसको आपने जमीन दिया कि हमारा बेटा है, दे देते हैं, हाँ। लेकिन वो ले करके छोटे बेटे को हम 2 जगह जमीन दिए हैं। तो पहले हम कहानियों में पढ़ते थे, पौराणिक कथाओं में श्रवण कुमार का उदाहरण देते थे, जी। और सब पुत्र का नाम उदाहरण भी है देते थे। सर, इसलिए हम श्रवण कुमार का नाम से ही श्रवण कुमार तो आपका बेटा का नाम श्रवण कुमार है, जी। लेकिन वो आपकी सेवा नहीं करता है। मैं सेवा ये कौन श्रवण कुमार है? बस ये ये- कलयुग का श्रवण कुमार है। जी वो सतयुग का होगा। 68 वर्ष के लगभग आप हुए हैं। जी, आधार कार्ड के हिसाब से जी। ऐसे 50 का जन्म। आपको 2 पुत्र है, जी 2 बहू भी है, जी लेकिन आपका देखभाल वो लोग कोई नहीं कोई करते। नहीं। आप कैसा महसूस करते हैं? जैसे मान लिया जाए किसी को पुत्र नहीं होता है, वो भगवान से कहते हैं हमको एक पुत्र दे दीजिए। आपको भगवान ने 2 पुत्र दिया, बहू भी दिया, फिर भी आपको उससे क्या फायदा मिला? क्या महसूस करते हैं? हम जी। यही महसूस करते हैं कि इससे बढ़िया हम अनाथ ही रहते, हमको बाल बच्चा ही नहीं होता। अच्छा। अच्छा रहता हम कब सब जी। तो हम अपने जिंदगी खुशहाल जिंदगी से हमें क्या इतना- संसार है, जिसको पुत्र नहीं है वो पुत्र की मांग करते हैं, रोते हैं भगवान के सामने कि हमको एक बेटा दे दीजिए। और हम
पुत्र को पैदा करने के बाद अभी हम रोते हैं। रोते। सज्जनों, ये जो कैलाश बाबू हैं, आप बीती बता रहे थे, जो धीरज लाल गुप्त के पोते लगेंगे। धीरज लाल गुप्त बड़े दादाजी थे इनके। तो इनकी जो घटनाएं हैं, पारिवारिक घटनाएं हैं, सुनकर के मन खिन्न हो जाता है। क्योंकि जो कोई समाज में, परिवार में लोग होते हैं, बेटा का सहारा ढूंढते हैं, बहू का सहारा ढूंढते हैं, और ये कैलाश बाबू जो हैं, दो बेटा होते हुए भी ये अभी अनाथ बने हुए हैं। और इनको कितनी दिक्कतें होती है रहने में, खाने में भी। बेटा एक सहारा होता है माँ के लिए, पिता के लिए। लेकिन वह बेटा जो विपरीत हो जाता है, बुढ़ापे में क्या दिक्कत होती होगी, और ये कितना दुख महसूस करते होंगे कि कहते हैं कि बेटा लाठी का सहारा होता है, बुढ़ापे का सहारा होता है। और जब बेटा सहयोग करता है तो जीवन खुशहाल होता है, और इसी के लिए बेटा चाहता भी है। लोग सब, कोई भी व्यक्ति बेटा इसलिए चाहता है कि हमको बुढ़ापे में मदद करे, बढ़िया से खिलावे पिलावे, हमारी सेवा करे, सत्कार करे, इसी के लिए तो बेटा मांगते हैं। लेकिन वह बेटा जो दो बेटा है, लेकिन कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तक बात कि इन्होंने जो कमाया, जो जमा किया, जो प्रॉपर्टी थी, जो धन था, प्यार में, स्नेह में बेटा के लिए सुपुर्द कर दिया, दे दिया। लेकिन बेटा लेकर के भी इनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी दुखद बात है, बड़ा कष्ट का बात है। ये हमारे सत्संगी हैं, संत मत से जुड़े हैं, और वो भी विशेष रूप से धीरज लाल गुप्त परिवार से ये हैं। ये पोते लगेंगे उन्हीं परिवार में से। तो देखिए, ऐसी बातें हम लोगों को जानने को जब मिलता है तो बड़ा दुख होता है। तो जो भी सत्संग प्रेमी हैं, जो भी बेटा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे बाप के पास धन हो या ना हो, जब जन्म दिया है, ये जो कर्ज है, पिता का कर्ज है, उस कर्ज से मुक्त होने के लिए बेटा को सेवा करना चाहिए। इससे तो अच्छा बेटी होती है। बेटी यदि इनके पास रहती तो बड़ी, अब वही कहते हैं, यदि साथ रहती बेचारी, वो इतना दुख नहीं देती, सेवा करती। उनकी भावनाएं कुछ अलग सेवा भावना रहती। लेकिन हम लोग बेटा के लिए रोते हैं, बेटा को चाहते हैं, लेकिन वह बेटा, कोई बेटा इतना विपरीत होता है कि क्या कहा जा सकता है। लोग चाहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी पुत्र न हो जो कि पिता को ही दुख दे, बेघर कर दे, उनकी प्रॉपर्टी संपत्ति को लेकर के अपना सुख आराम करे, और पिता को जो है कि दुख में डाल दे, पिता का जीना हराम कर दे। इस तरह से नहीं करना चाहिए। लड़कों को यह संदेश है कि जो आपके बूढ़े पिताजी हैं, जो माताजी हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है, पोसा है, पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है, गोद में लेकर के खिलाया है। इतना उपकार माँ बाप का है, और उसको बुढ़ापे में आप धुतकार देते हैं, फटकार देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं। जरा कल्पना करिए उस पिता की क्या दशा होगी, जिनके पास न लड़का है, न बहू है, न कोई परिवार है। बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे वो? बीमारी हो जाएगी, क्या दुर्दशा होगी, कैसा जीवन होगा, नरक में जीवन हो जाएगा। क्या इसी के लिए पुत्र उत्पन्न करता है लोग? इसी के लिए बेटा उत्पन्न करता है? आजकल के बेटा को ध्यान देना चाहिए, आजकल के लड़कों को ध्यान देना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए और अपना बना के रखना चाहिए। इसको एक सहयोग की आवश्यकता है, सहारा की जरूरत है। आप भी तो बूढ़े होंगे, जिस पुत्र ने ऐसा किया है इनको, वह पुत्र भी तो बूढ़ा होगा। वो जो बूढ़ा होंगे उसको इसी तरह से उसका पुत्र यदि बेघर करेगा, तो जरा सोचिए आप किस तरह से कष्ट महसूस करेंगे, कितना दुख आपको होगा। इसलिए सज्जनों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी बुजुर्ग पिता हैं, माता हैं, उनको आप देखभाल करिए, सेवा करिए। और यही पुत्र का धर्म होता है
इतना उपेक्षित नहीं करिए, अपमानित नहीं करिए। पिता यदि रोएगा, आपको पड़ेगा, दुख होगा आपको, और आप भी जब बूढ़े हो जाएंगे, आपका जो बेटा होगा इसी तरह से आपको भी दुत्कारेगा, फटकारेगा, तब क्या होगा? ये जो हमारा समाज है, इस समाज में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी सीख होनी चाहिए जो कि सबको स्नेह दें, सम्मान दें, सबको अच्छी तरह से रखें। तो आप पुत्रों से निवेदन है कि कैलाश बाबू जैसे जो बुजुर्ग आदमी हैं, बूढ़े आदमी हैं, बेसहारा आदमी हैं, इस तरह से और किसी का नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का देखभाल करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जब हम आए हुए हैं तो सहारा पुत्र का ही है, संपत्ति का है, बहू का, बेटा का, ये सब सहारा है। ये सहारा देना चाहिए। हम लोगों को संत मत में यही सिखाया जाता है। तो जो कोई मेरे चैनल को सुन रहे हैं, आप सुन करके उन पुत्रों को सिखाइए कि इस तरह से बूढ़े पिता को धकेल न दें गड्ढे में और उसकी सेवा सत्कार करें। यही आपसे निवेदन था। मैंने कैलाश बाबू से जानकारी प्राप्त की, धीरेलाल गुप्त के विषय में भी, इनके जीवन के भी विषय में लोगों को सीख मिलेगी। इसीलिए मैं आप तक ये मैसेज इस YouTube के चैनल से देना चाह रहा हूँ और ये दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, गौर करिए। संत मत परिवार से आप जुड़े हैं, इसीलिए संत मत परिवार के सदस्य हैं। आप अपने बेटे को अच्छी सीख दें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छा समाज बनावें, ताकि सेवा सत्कार करे। श्री सद्गुरु महाराज की